नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 अप्रैल गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदान कल, केंद्रों के लिए दल रवाना। नारकोटिक्स विभाग ने दर्ज किया मुकदमा। जिला प्रशासन ने अधिकतम मतदान के लिए ताकत झोंकी। हीरालाल इंदौरा ने कहा कि कुलदीप इंदौरा आपका बच्चा हमेशा आपके साथ रहेगा। और मुकेश शाह जयपुर में मुख्यमंत्री से मिले, चुनाव को लेकर की चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी गुरुवार को हुई। ये दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर कल शुक्रवार को मतदान के लिए केंद्र को तैयार करेंगे। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में सुबह करीब 7 बजे से कर्मचारी एकत्र होने लगे। इन कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान से संबंधित ट्रेनिंग दी। लोकसभा क्षेत्र की श्रीगंगानगर की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी हुई है। हनुमानगढ़ जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र की मतदान पार्टियां हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से रवाना की गई। श्रीगंगानगर में अंबेडकर कॉलेज में पोलिंग पार्टियों को उनके निर्धारित वाहन की जानकारी दी गई। इसके बाद पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर अपने बूथों के लिए रवाना हो गई। अनूपगढ़ में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन की मदद से भेजी गई हेरोइन की खेप में मामले में एनसीबी ने अज्ञात तस्करों पर मुकदमा दर्ज किया है। सीमा पार से हेरोइन तस्करी के मामले में अब संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज न होकर एनसीबी में मुकदमा दर्ज होता है। इसकी तफ्तीश गहनता से चलती है। गौरतलब है कि बीएसएफ की सखी और नेमीचंद बॉर्डर पोस्ट मध्य चक 23 केडी के पास से रात के घने अंधेरे में पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से हेरोइन के पैकेट गिराने की कोशिश की। सीमा पर सतर्क बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। लोकसभा चुनाव का प्रचार बंद हो चुका है। कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए खेतों तक भी पहुंचे। वहीं श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने मतदाता जागरूकता की कमान खुद भी संभाल ली है। वे किसी भी कार्यक्रम में गए, उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की प्रयास किए। इस बीच राजनीतिक पार्टियों का झंडा उठाकर नारे लगाने वाले समर्थक सुस्त नजर आ रहे हैं। उनकी पीड़ा है कि उनके नेता दल बदल और मौका परस्त है। यही नहीं, पार्टी में रहते हुए भी उनका पार्टी के प्रति समर्पण नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी में रहते हुए पार्टी प्रत्याशी को हराने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। इन सब हरकतों के चलते समर्थकों में मायूसी है, इसलिए वे उत्साह के साथ चुनाव प्रचार के प्रति निराश हैं। ये बात किसी पार्टी विशेष की नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों में ऐसा ही होता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हीरालाल इंदौरा ने कहा कि मैं एक पिता की हैसियत से अपने पुत्र कुलदीप इंदौरा कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि कुलदीप हमेशा आपके बीच में रहेगा। आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं की बदौलत मेरा बेटा कुलदीप इंदौरा पिछले 25 साल से राजनीति में सक्रिय है और आप सभी के सहयोग से सभी के हितों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। कुलदीप इलाके में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के सुख दुख में शामिल रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आप सभी ने मुझे लंबे समय तक केसरी सिंहपुर विधानसभा से सेवा करने का मौका दिया और मैंने भी आप लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का सदैव प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने संगठन के प्रति मेरी निष्ठा को देखते हुए मेरे जैसे एक गरीब और साधारण कार्यकर्ता को कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचाया। कुलदीप ने भी संगठन में लंबे समय तक कार्य किया और आज भी कर रहा है। कुलदीप ने अनूपगढ़ विधानसभा से 2 बार चुनाव हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और जनता के साथ जुड़ा रहा। श्रीगंगानगर के प्रमुख समाज सेवी एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मुकेश शाह आज सुबह जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से मिले। शाह ने सीएम से श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान की स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही है। हर वर्ग का उन्हें समर्थन मिल रहा है। राज्य एवं केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है। शाह ने विश्वास दिलाया कि प्रियंका बैलान की जीत निश्चित है। शाह ने सीएम को लोकसभा चुनाव में 70 से अधिक सभाएं करने पर बधाई दी है। गत राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुकेश शाह ने श्रीगंगानगर से भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहानी को भारी समर्थन दिया था। उन्होंने शहर में तन मन धन से सहयोग करते हुए बिहानी की जीत में अपना योगदान दिया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए कि वे अधिकतम मतदान के लिए भी अपने प्रयास और तेज करें। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में हथकढ़ शराब तस्करों के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान हथकढ़ शराब की 2 भट्टियों को पकड़कर 2 जनों को हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया गया। ये एक कार्यवाही सीओ संजीव चौहान के नेतृत्व में की गई। एएसआई सुभाष चंद्र ने गांव 48F में दबिश देकर गुरुदेव सिंह को हथकढ़ शराब की भट्टी चलाते हुए काबू कर लिया। इसके कब्जे से 5 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। मौके पर मिला 100 लीटर लाहर नष्ट कर दिया गया। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने गांव 48F में ही दबिश देकर सतनाम सिंह को 5 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया।
इधर हिंदूमलकोट थाना पुलिस के एएसआई सत्यप्रकाश ने लिंक चैनल की पुलिया पर दबिश देकर गांव 500 एनएनपी के छिंद्रपाल सिंह को 10 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान को देखते हुए कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा की। उन्होंने सभी बूथ कमेटियों के प्रभारियों से संपर्क कर शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के सशक्त उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करवाने के निर्देश दिए। मगलानी ने बताया कि जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, रायसी नगर और सूरतगढ़ में सभी मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट की नियुक्तियों का काम पूरा हो चुका है। सभी पोलिंग एजेंट को पोलिंग के दौरान पूरी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा करने के समय कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष कश्मीरी लाल इंदौरा और पूर्व पार्षद धर्मपाल झोरड़ आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे। श्रीगंगानगर इलाके में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। गर्मी का असर बढ़ने लगा है। पिछले 3 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहने के बाद गुरुवार को एक बार फिर से सूरज चमकने लगा। हालांकि सुबह दिन की शुरुआत में कुछ बादल थे, लेकिन 11 बजते बजते मौसम का मिजाज बदलने लगा और सूरज के तेवर तीखे होने लगे। गर्मी का आलम यह है कि दोपहर में सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, लस्सी और छाछ की बिक्री तेज हो गई। सड़कों किनारे ठेले लगाने वालों पर गर्मी का असर नजर आया। शहर के सुखाड़े मार्ग पर नारियल के ठेले लगाने वालों ने प्लास्टिक शीट तानकर गर्मी से निजात पाई। श्रीगंगानगर रोडवेज आगार के कार्यालय कर्मचारियों पर ड्यूटी समय के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी आज से लागू है। जानकारी के अनुसार रोडवेज के मुख्य प्रबंधक धीरज कुमार ने बताया कि उन्होंने एक आदेश जारी कर आगार कार्यालय के कर्मचारियों पर पाबंदी लगाई है कि वे ड्यूटी समय में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने साथ मोबाइल फोन ला सकते हैं, मगर ड्यूटी के दौरान साइलेंट रखेंगे और उसका उपयोग नहीं करेंगे। ड्यूटी समय में कोई भी कर्मचारी मोबाइल फोन उपयोग करते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अपने साथ फोन लेकर नहीं आएगा तो वो घर पर जरूरी कार्य के लिए अपने संबंधित मैनेजर का फोन नंबर दे सकता है, उस पर बात करवा दी जाएगी। देश की प्रमुख कंपनी विनी केक एंड मोर के श्रीगंगानगर फ्रेंचाइजी स्टोर पर कल 19 अप्रैल को 10% की छूट दी जाएगी। श्रीगंगानगर जिले में होने जा रहे प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव पर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिस्काउंट स्कीम केवल 1 दिन के लिए रखी गई है। ये स्कीम स्टोर में आने पर उपलब्ध होगी। फ्रेंचाइजी स्टोर की संचालिका रीटा चमड़िया ने बताया कि 53B ब्लॉक बख्शी टाइप PNB के सामने स्थित विनी स्टोर पर आने वाले ग्राहकों को अपनी उंगली पर मतदान की स्याही दिखानी होगी। स्टोर पर उपलब्ध विनी के उत्पाद पर ही 10% डिस्काउंट की स्कीम दी जाएगी। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि उन्होंने हर गांव, ढाणी और शहर में पहुंचने का प्रयास किया, मगर लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण आप तक नहीं पहुंच पाया। हो सकता है कोई भाजपा कार्यकर्ता भी आप तक ना पहुंच पाया हो। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि आप कल 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करें, जिससे भाजपा को फिर से सत्ता में लाया जा सके और विकास कार्यों को नए सिरे से शुरू करवाया जा सके। अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें बूथ संभालने सहित जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। लोकसभा चुनाव की वजह से 19 अप्रैल को श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कामकाज बंद रहेगा। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव दीपक नागौरी और श्रीगंगानगर कच्चा आड़तिया संघ श्रीगंगानगर की महामंत्री गुरदेव सिंह भुल्लर ने किसानों से अपील की है कि शुक्रवार को लोकसभा चुनाव होने की वजह से मंडी प्रांगण में अवकाश रहेगा, ताकि मंडी प्रांगण में कार्य करने वाले सभी अपने मत का प्रयोग कर सकें। अवकाश में समस्त प्रकार के कार्य जैसे कि लोडिंग, तोल आदि कार्य नहीं होंगे। 19 अप्रैल को शुक्रवार को समस्त प्रकार की कृषि जिंसों की बोली भी बंद रहेगी। श्रीगंगानगर से रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक राहत की खबर है। गुवाहाटी श्रीगंगानगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन से अयोध्या होकर ही गुवाहाटी जाएगी। रेलवे ने इस रेल को 1 मई से 9 ट्रिप के लिए 26 जून तक चलाने का निर्णय किया है। रेल के अनुसार इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। गाड़ी की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। रेलवे के अनुसार इस रेल में 1 सेकंड AC, 3 थर्ड AC, 12 द्वितीय शयनयान, 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बे होंगे। श्रीकरणपुर में लोकसभा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी शिवराम के निर्देशानुसार सहायक निदेशक कृषि विस्तार में कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता किसानों को अपने मत का प्रयोग करने हेतु जागरूकता का संदेश दिया गया। नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद ने किसानों को मतदान का दिन, समय के साथ साथ 12 आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्रदान की, साथ ही अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई। स्वीप प्रभारी राजकुमार नागपाल ने कहा कि किसान लोकतंत्र की मजबूती में अपना समर्पण
व्यक्त करे। कार्यक्रम में अविनाश नारंग, ब्रह्मदत्त, विशाल शर्मा का योगदान रहा। श्रीगंगानगर में आध्यात्मिक गुरु एवं चिंतक पंडित तनसुख राम शर्मा ने कहा कि संगीत मनुष्य का जीवन का आह्लाद है। जो व्यक्ति संगीत से जुड़ जाता है वो सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। विसर्जन सेवा संस्था और देवधर संगीत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सुखद आर्ट कैफे में क्षेत्र की वरिष्ठ संगीत गुरु कमला राठौड़ के सद्य प्रकाशित ग्रंथ लोकगीत और उसका शास्त्रीय संगीत से संबंध के विमोचन समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्य अतिथि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पूर्व सदस्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी महेंद्रा ने कहा कि साहित्य और संगीत का गहरा संबंध है। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं कवियत्री डॉक्टर अनूप कटारिया ने संगीत की महत्ता बताते हुए कमला राठौड़ के सांगीतिक योगदान को रेखांकित किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।